आई एम श्योर आप सबके भी दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। अच्छा चलिए एक बात बताइए, जो मैडम एक दिन भी खाली नहीं जाने देती थी जनाब के पास वहाँ पर पहुँचने में, जनाब का इतना इम्पोर्टेंट दिन और मैडम गायब। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आया, क्या आपने ये क्यूरियोसिटी नहीं हुई जानने की कि मैडम कहाँ थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए, हमारे मन में कुछ सवाल थे तो वो सवाल आज हम यहाँ पर उठाते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं, और आप भी मुझे बताइएगा कि इस बात से आप कितना एग्री करते हैं या आपके मन में उनके क्या जवाब आए हैं। तो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है हमारा मैडम से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैडम वहाँ पर, जिनका सपना पूरा करने के लिए जनाब वहाँ पर गए थे, और वो अपना सपना पूरा कराने के लिए क्या कुछ मैडम ने नहीं किया। मतलब एक छोटा सा बेबी होने के बाद, न्यू मदर होने के बाद, भाई जब तो ये स्टार्ट हुआ था तब तो वो 4 महीने की बेबी की ही मदर थी ना, क्या बना बना के उन्होंने सेट पर भेजा, फिर इतना लंबा सफ़र करके 45 किलोमीटर वो सफ़र करके बच्चे की नींद ख़राब करके वहाँ पर जाना, फिर कुछ घंटे वहाँ पर बिताना, फिर बच्चे की नींद ख़राब करना, उसके आराम में खलल डालना, उनकी प्रैक्टिस पर वहाँ पर शामिल होना, फिर उनको जो है साथ ही साथ अपनी एजेड मदर को भी एग्जॉशन में डालना, यानी कि थकान में डालना, क्योंकि मैडम तो अकेले संभाल नहीं सकती। तो जब से बेबी रू हुआ है, मम्मी ने बिल्कुल ऐसा कर लिया है कि दिन रात वही बेबी को संभाल रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना, तो जितना बेबी रू अपनी नानी के साथ कंफर्टेबल है ना, उतना शायद वो अपनी मदर के साथ भी नहीं है, और फादर को तो वो जानता भी नहीं है। फादर ने तो लिटरली ये बोल भी दिया था, दीपी ये मुझे जानेगा ना, क्योंकि जैसे वो बता रहे थे ना, अब वो सिंपैथी गेन करने के लिए था, या आप लोगों को सुनाने के लिए था, या जजेस को सुनाने के लिए था, ये तो भाई ऊपर वाला बेहतर जाने। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड एक व्लॉग आने वाला है, पॉडकास्ट आने वाला है, जो हम इसके बाद अपलोड करेंगे। प्लीज़ उसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है। तो अभी हम बात करेंगे मैडम की। तो मैडम इतने इम्पोर्टेंट दिन पर कहाँ थी। देखिए भाई, ये फैमिली वीक तो है नहीं, फ्रेंड वीक तो है नहीं, ठीक है मैडम 2 बार आ गई, 3 बार आ गई, मैडम खुद भी तो एक सेलिब्रिटी है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मैडम को आने के लिए मना कर दिया गया होगा। अच्छा अभी चलिए, आप कहेंगे कि मैडम ने अपनी मदर को भेज दिया था, मदर को इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मदर को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता था। लेकिन एक बात बताइए कि इतने इम्पोर्टेंट दिन और इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट मैडम आप जनाब के साथ शेयर ना करें, उनके साथ ना बांटें, उनकी खुशी में शामिल ना हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब वैसे तो वो डेली वहाँ पर बैठी हुई आपको नजर आएंगी, वो एक अलग चीज़ है कि सोने वाले वो उनको नहीं दिखाते थे, हालांकि वो वहीं बैठी होती थी। जैसे आपने देखा होगा ना, अद्रीजा एक छोटी बच्ची है, 16 साल की लड़की है, तो उसकी मदर हमेशा ही उनके साथ आती थी, जो कि आपने गौहर से कहते हुए भी सुना होगा। जब गौहर बताती थी कि जब ब्रेक चलता था तो वो कहती थी कि बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, और वो प्रैक्टिस के चक्कर में नहीं खाती थी तो गौहर उनको समझाती थी। तो बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी इस तरह से कि साथ में मदर आती हैं, जो बच्चियां हैं या किसी के भी फैमिली मेंबर आते हैं, जो कि एवरी टाइम वहाँ पर जाते हैं, कोई वहाँ पर मना ही तो है नहीं। और वैसे हमारी मैडम डेली वहाँ पर जाती थी, ये भी किसी को ऐसे छुपा हुआ तो है नहीं कि मैडम वहाँ पर डेली नहीं जाती थी, बिल्कुल डेली जाती थी। अगर ऐसे मोमेंट पर मैडम नहीं थी तो कोई तो ख़ास वजह होगी कि आपके मन में ये सवाल नहीं आए हैं। देखिए, हमारे मन में बिल्कुल सवाल आए हैं, और जो सवाल आए हैं तो उसका जवाब भी आया है। जो उसका जवाब आया है उससे आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके मेरे अकॉर्डिंग तो 2 ही रीज़न हो सकते हैं भाई। देखो, 2 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो ये रीज़न हो सकता है कि ये जो मैडम को पहले से ही सारी चीज़ें पता थी, क्योंकि ये इस तरह से जो ना पहले ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई अब यहाँ तक जाएंगे, या इतने हफ्ते तक का होगा, या इतने हफ्ते तक का होगा, और उसके बाद फिनाले जीते नहीं जीते यहाँ तक का हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब पहले से ही फिक्स होता है। तो ये मैडम को बहुत बाखूबी, बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैडम इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, रियलिटी शो 2-2 3-3 कर चुकी हुई हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें पहले से पता है। दूसरा, एम्बेरसिंग फील ना हो
और हार का सामना ना करना पड़े, लोगों के सामने ना आना पड़े, ये भी एक रीज़न हो सकता है। नहीं तो आप एक बात बताइए, खुद से पहले अपनी मम्मी को इम्पोर्टेंस देना, चलिए भाई ठीक है, अपने नंदोई से पहले अपनी मम्मी को इम्पोर्टेंस दी, वो तो एक बात समझ में आती है कि चलो भाई नंदोई तो खैर क्या ही है, वो क्या समझेंगे, उससे पहले तो वो अपनी मम्मी को इम्पोर्टेंस देंगे। हालांकि मम्मी को इम्पोर्टेंस भी अपनी वजह से, अपने पर्सनल रीज़न की वजह से दे रही हैं, अदरवाइज़ तो अपनी मम्मी और पापा को भी शेड करने से ये कब बाज आए हैं। कब भी इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मम्मी और पापा की वजह से मेरे ब्लैक पैचेस हैं, मैंने बुरा वक्त देखा है, मेरी मम्मी पापा इतने बुरे हैं, इतने भले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। खुद इंटरव्यू में जाके एक प्रेग्नेंट लेडी ने, जो खुद एक माँ बनने वाली थी, वो जाके अपने माँ और पापा के लिए इस तरह के वहाँ पर शब्द बोल कर आई थी। क्या एक स्त्री को, क्या एक होने वाली माँ को ये शोभा देता है कि वो अपने माँ के बारे में, ठीक है भाई जो बीत गया था वो बीत गया था, वो पुराना टाइम था, गलतियाँ किससे नहीं होती, और जब चार बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं, जो वो गलतियाँ बीत गई सो बीत गई। अब तो आपका कम से कम जब तक आप जो है इस इंडस्ट्री में आए हो तब तक से तो सारी चीज़ें ठीक है ना। मम्मी पापा साथ में भले ही नहीं रहते, लेकिन मम्मी पापा आपके लिए तो साथ में रहते हैं ना। मम्मी और पापा आपके लिए, आपकी मर्जी की जो शादी थी, आपने धर्म बदल कर शादी किया, उसमें भी अग्री हुए और एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते थे, उसके बावजूद भी वो आपकी शादी में एक साथ शामिल हुए। आपके पापा को हमने आपकी शादी में देखा, आपकी डोली के हाथ लगाते हुए, आपकी मम्मी को वहाँ पे देखा हमने शादी में शामिल होते हुए। तो ये क्या कम प्यार था उनका कि एक दूसरे को वो बिल्कुल देखना नहीं चाहते। और अगर आप नोटिस करेंगे ना, मम्मी होती हैं तो पापा उस मोमेंट पे नहीं होते, और पापा होते हैं तो मम्मी उस मोमेंट से गायब हो जाती हैं। तो यही है रीज़न है कि वो एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते, उसके बावजूद भी वो आपके लिए साथ में आए। उसके बाद भी, इतने टाइम बीतने के बाद, इतने साल बीतने के बाद भी आपने अपने मम्मी पापा को अभी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर, यानी कि कुछ महीने पहले ब्लैक पैचेस बताया था। तो भाई ये कैसी औलाद है जो खुद एक माँ बनने वाली है? तो ऐसी माँ के मन से ऐसी बातें निकल भी कैसे सकती हैं? चलिए वो तो हो गया एक और पॉइंट, इस पर इस दिन हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, डेफिनेटली उसको भी ज़रूर सुनिएगा। तो बात आते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बात ये थी कि अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो वो अपनी मम्मी को भी नहीं देती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने नंदोई से, अपने आप से इम्पोर्टेंस ज़्यादा देकर अपनी मम्मी को रखा और वहाँ पर इंट्रोड्यूस भी कराया। देखिए जनाब बिना मैडम की परमिशन के, बिना मैडम की रजामंदी के कोई काम नहीं करते। तो वहाँ ना केवल उन्होंने अपनी सास को इंट्रोड्यूस कराया कि मेरी मदर इन लॉ भी आज स्टेज पर फर्स्ट टाइम आई हैं, जबकि अपनी बहन को इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि वो भी आई हैं। भले ही जजेस बाकी सब लोग उनको जानते हैं, तो लेकिन उनसे तो एक भी बात नहीं हुई, दो बात भी नहीं हुई, इवन उनको किसी ने देखा तक नहीं, कैमरा पूरी तरह से फोकस भी नहीं रहा, उतनी देर बस फोकस रहा जितनी देर उनकी मदर इन लॉ के साथ, यानी कि जनाब की मदर इन लॉ के साथ जो भी बातें चल रही थी। तो क्योंकि वो एक ही फ्रेम में आ रहे थे, दोनों एक ही सोफे पे बैठे हुए थे, सो उतनी देर ही जो डब्बा मैडम है, डब्बा मैडम का भी शूट हो गया। अब आ जाती है बात पर, अम्मी को फोकस किया गया, अम्मी से बातचीत हो गई, पापा से बातचीत हुई। तो पापा और अम्मी जब वहाँ पे बैठे हुए थे तो दोनों से बराबर से बातचीत हुई। तो मेरा मतलब ये था, मेरा सवाल ये था, मुद्दे से भटक रहे हैं हम, कि मैडम ने अपने से ज़्यादा, नंदोई से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी मम्मी को दी। इस टाइम पर उनको अपने जनाब के साथ खड़े होना चाहिए था, वहाँ बैठना चाहिए था, वहाँ उनके साथ खड़े होना चाहिए था। तो मैडम कहाँ नदारत थी, मैडम कहाँ गायब थी? क्या वो जो है तैयारी कर रही थी घर पर, फिनाले के आने के बाद ट्रॉफी के लिए जगह बना रही थी, वहाँ की साफ़ सफाई कर रही थी, सेल्फ सफाई कर रही थी, या फिर उनको ऑलरेडी पता था कि जनाब जीतने वाले नहीं हैं? क्योंकि ये कुछ क्लोज ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही साइन करा लिए गए होते हैं कि हम फिनाले तक जाएंगे, या इस हफ्ते तक जाएंगे, या उस हफ्ते तक जाएंगे, और उसके बाद विनर जो है वो कोई और ही होगा। तो या तो ये मैडम को भाई 100% पहले से पता था, और जब हारने ही वाले थे तो मैडम वहाँ पर क्यों कर जाती बेकार में किसी को फेस करने के लिए? तो ये एक सेकंड ऑप्शन है जो कि हमारे दिमाग में आ रहा है। आपके क्या आ रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है कि जो जितने दिन, मतलब 17-18 हफ्ते जितने दिन भी वो शो चला है, मैडम ने जनाब को अकेले नहीं छोड़ा है। डेली उठा के अपने बेबी को 45 किलोमीटर वहाँ पे सफ़र करा के, अपनी मम्मी को इस एज में लंबा सफ़र करा के, थका के, पूरे दिन वहाँ पे ना रेस्ट होता है ना कुछ होता है, सारे दिन एग्जॉर्शन, सारे दिन शोर शराबा, क्योंकि भाई म्यूज़िक बजता है तो वो वर्कआउट, ये जो भी कुछ ये करते हैं अपना प्रैक्टिस वगैरह, वो सब म्यूज़िक के साथ होता है। तो उसमें एक बूढ़े लोगों को लेकर या फिर बच्चे को लेकर
रहकर जिनको आराम ज़रूरत होती है, जिनको कंफर्टेबल माहौल चाहिए होता है, वो उनको कंफर्टेबल नहीं मिलता, लेकिन मैडम को अपने लिए और अपने जनाब के लिए वो नहीं दिखता था। पर ऐसे में मैडम को जनाब क्यों नहीं दिखाई दिए? जनाब वहाँ पे जब अकेले खड़े हुए थे और फिनाले में उनको अपनी मैडम की ज़रूरत थी, तब मैडम कहाँ थी? तो मैडम प्लीज़ इस बात का जवाब दीजिए। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पर, जो कि दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप गौर फरमाएंगे और ध्यान से देखेंगे तो इस बीच में जितनी भी वोटिंग अपील हो रही थी, उस वोटिंग अपील में इनके घर का एक मेन पर्सन, जो कि अब की घर का ही पर्सन हो गया है, हालांकि वो इनके पापा का केयर टेकर है। यस, आप सही समझ रहे हैं, मैं देव भैया की बात कर रही हूँ। वो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से मिसिंग है। अगर आप देखेंगे तो जनाब का व्लॉग हो या मैडम का व्लॉग हो, क्योंकि वो ऊपर ही रह रहे थे। पहले जब वो पापा के साथ नीचे रह रहे थे तो तब वो डब्बा के व्लॉग में फीचर हो जाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब वो फिर से ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, तो ना वो जब ऊपर पहले भी रहते थे तब भी वो मैडम और जनाब के व्लॉग में दिख जाते थे, क्योंकि जब पापा बाहर आते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ व्लॉग्स में जनाब के हों या मैडम के हों, हालांकि उनके व्लॉग्स भी कम आ रहे हैं, लेकिन जितने भी आते थे तो उसमें जब पापा बाहर बैठे होते थे, यानी कि हॉल में बैठे होते थे, टीवी देख रहे होते थे, परफॉर्मेंस देख रहे होते थे, या फिर खाना खा रहे होते थे, या फिर कोई गेस्ट आए होते थे, तो वहाँ पर देव भैया भी हमेशा होते थे, क्योंकि उनको वो घर का मेंबर ही समझने लगे थे, क्योंकि वो एक पर्सनल केयर टेकर है उनके। तो जो 24 घंटे आपके घर में ही रहेगा, वही सोना खाना पीना रहेगा, तो उनसे आप क्या ही प्राइवेसी रखेंगे? तो वो एक फैमिली मेम्बर की तरह से हो जाते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे और गौर फरमाएंगे तो उन्होंने अपना इंस्टा अकाउंट बनाया, और इंस्टा अकाउंट बनाया था तो वो अपने उनके पापा के साथ अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ बनाते थे, डालते थे, उनके साथ एक्टिविटी कराते थे और वो डालते थे। लेकिन सितंबर के बाद से उन्होंने उनके पापा के साथ ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की और ना ही अपलोड किया। अब वो क्या रीज़न है? उनको क्या मना किया गया है, या उनको इस चीज़ से रोका गया है, या फिर उनको सख्ती से मना किया गया है कि आप इस तरह से हमारे पापा को फीचर नहीं करोगे, या फिर इनको दिखाकर अपने फॉलोवर नहीं बढ़ाओगे? मेन रीज़न तो भाई यही हो सकता है, नहीं तो फिर क्या ही होगा। देखा जाए तो अगर वो उनके साथ एक्टिविटी करा रहे हैं, उसको शूट कर रहे हैं, देखो वो बहुत सारी चीज़ों में उनको एक्टिविटी करा रहे थे, उनसे गाने सॉन्ग गवा रहे थे, और वो गा भी रहे थे, और वो उनके साथ खुश और कंफर्टेबल भी नज़र आते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो क्या करते हैं कि उनके साथ जैसे भी एक्टिविटी करते हैं उसको शूट करते थे और अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया करते थे, और वहाँ से उनके फॉलोवर बढ़ते चले गए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी के व्लॉगर की तरह जैसे और भी जो बड़े बड़े व्लॉगर हैं ना, फिर वो उन लोगों से, ऐसे लोगों से, अपने एम्प्लॉय से जो अपने अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, तो कहीं ना उनको चिढ़ने लगते हैं और उनको इस चीज़ के लिए रोकना, पाबंदी लगाना शुरू कर देते हैं कि आप ये मत करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यही रीज़न सामने आया होगा। अदरवाइज एक बात बताइए, घर का एक एक मेंबर, मतलब जब उनकी खाला खालू आए थे, इवन खालू को वो कभी भी फीचर ज़्यादा नहीं करते थे, बहुत देर तक कैमरा खालू पर नहीं टिकाते थे, फिर भी खालू से वोट अपील कराई गई थी, खाला से वोट अपील कराई गई थी। घर का कोई भी मेंबर इन्होंने नहीं छोड़ा वोट अपील कराने के लिए। तो देव भैया ऐसे क्यों थे? देव भैया का तो एक अलग भी जगह है ना जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो अगर वो चाहते तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों से वोट कराते और उन स्टोरी को रीशेयर भी करा सकते थे वोट मांगते हुए। और इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ, जब डब्बा की शादी थी तब भी जो है उन्होंने जो भी स्टोरी वगैरह लगाई थी, वो मैडम ने, जनाब ने, डब्बा ने रीशेयर की है, या फिर वो एनिवर्सरी, बर्थडे कुछ भी विश करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें लगाते हैं। इवन अपने पापा के साथ, जब इनके पापा के साथ वो कोई भी एक्टिविटी करते थे ना, उसको भी हमने देखा है डब्बा को रीशेयर करते हुए, मैडम को रीशेयर करते हुए। तो अब अचानक ऐसा क्या कर दिया इन्होंने देव भैया के साथ कि ना ही वो व्लॉग्स में दिखाई देते हैं आपको, ना ही वो कोई एक्टिविटी की कोई वीडियो डाल रहे हैं, ना ही उन्होंने वोट अपील करते हुए इन्होंने इसकी कोई स्टोरी को शेयर किया है, ना रीशेयर किया है। हालांकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब मैडम और जनाब की एनिवर्सरी गई थी तो एनिवर्सरी विश किया हुआ था, जो कि डला हुआ था वहाँ पे, लेकिन उसको भी इन्होंने रीशेयर नहीं किया। चलो भाई, हम आपकी बात बड़ी कर देते कि उस दिनों जनाब और मैडम दोनों ही बिजी थे, तो उन्होंने एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट नहीं किया। डब्बा ने 3 दिन बाद उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था, बट एटलीस्ट जिसने स्टोरी डाली थी वो स्टोरी मैंने देखा था इन्होंने रीशेयर किया था। पर देव भैया की स्टोरी को रीशेयर क्यों नहीं किया गया? उनको रीशेयर करके थैंक्स क्यों नहीं बोला गया? अगर ऐसी बात थी तो, अगर कोई अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो कहीं ना कहीं अंदरूनी प्रॉब्लम तो है। ना ही उनको वो व्लॉग्स में फीचर कर रहे हैं, ना ही उनके ऊपर वो कैमरा रख रहे हैं, ना ही उनकी वोट अपील उनको दिखाई है, ना ही उनसे ये कहा गया है कि भैया आप भी वोट करो, क्योंकि वो जिस जगह से, आसाम से या जिस भी हिल स्टेशन से, जिस जगह से भी वो हैं, उस जगह पे भी
वो वोट करवाई जा सकती थी, जो कि इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर तो वो है नहीं, तो वहाँ से भी वोट हो सकती थी और वोट जो है वहाँ से भी आ सकते थे। और वो डेफिनेटली अगर कहते तो उनकी फैमिली भी वहाँ पे बहुत सारी वोट कराया जा सकता था, तो वो भी ये शेयर किया जा सकता। देखिए डब्बा का हमने देखा इतनी स्टोरी रीशेयर की है, इतनी स्टोरी रीशेयर करी है, क्योंकि मोदाहा में जितनी भी एक पर्सन थे, इन्होंने इवन जितनी भी स्टोरी जो है उनको भेजी थी, उन्होंने मैक्सिमम स्टोरी रीशेयर की हैं। डब्बा ने रीशेयर की है, जनाब ने रीशेयर की हैं और मैडम ने रीशेयर की हैं। अब ठीक है जनाब बिजी थे, पर मैडम ने तो रीशेयर की है ना। तो ना ही तो डब्बा ने रीशेयर की है देव भैया की, ना ही मैडम ने रीशेयर करी है और ना ही जनाब ने की है, क्योंकि डब्बा वही करती है जो भाई भाभी कहते हैं। अब भाई भाभी ने मना किया तो डब्बा शादी में नहीं गई अपने मामू की बेटी की। डब्बा को जिस चीज़ से मना कर दिया, अगर आपको याद हो जब नानी के साथ प्रॉब्लम हुई थी और मासूम रिश्ते वाली बात जो है नानी ने बाहर निकाल दी थी, तो नानी को बॉयकॉट कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, तो नानी को फीचर करना बंद कर दिया था उन्होंने। अगर आप मेरी बात पे ध्यान देंगे तो कुछ महीनों तक वही डब्बा कई बार गई थी मोदाहा, लेकिन उसने नानी को नहीं दिखाया और ये कह दिया कि नानी कहीं बाहर गई हुई है मामू के यहाँ पे। एक बात बताइए, क्या मामू के यहाँ पे 2-3 महीने के लिए चली जाएंगी नानी? ऐसा नहीं है, वो दिखाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको भाई भाभी की तरफ से मना किया गया था। जो चीज़ को भाई भाभी मना कर दे और डब्बा ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। और यही रीज़न था कि अभी हमने जो पॉडकास्ट अपलोड किया है कि भाई भाभी ने ही बोला है, इसलिए फ़नी को इस बार इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और बेचारे की सरेआम बेइज्जती दोबारा से हो गई। अब बेचारा क्या ही मुंह दिखाएगा अपने यार दोस्तों को कि दूसरा मौका भी उसके हाथ से छीन लिया गया स्टेज पर जाने का और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का कि मैं हूँ द ग्रेट डब्बा मैडम का हस्बैंड, जो कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और अभी तक भी मेरा कोई काम शुरू नहीं हुआ, मैं घर पर रहता हूँ और अपनी बीवी की कमाई पर रहता हूँ। यही रीज़न है कि ज़्यादा फ़नी को ना ही इंट्रोड्यूस कराते हैं, ना ही ले जाते हैं और ना ही दिखाते हैं कहीं पर भी। अब जब वो दोस्ती वाले वो मौका आया था तब वो अपने बहन को लेके चला गया, क्योंकि दोस्त तो इंडस्ट्री में है ही नहीं, तो फिर भाई क्या ही वो किसी और को क्या ही बुलाते यार, कौन से मुंह से बुलाते, क्योंकि वो दोस्त यार बनाते ही नहीं है इंडस्ट्री में। तो इसी वजह से फिर ले देकर कौन बचा? अपनी खुद की बहन। और बहन आई है तो फिर बहनोई भी आएंगे, क्योंकि बहन तो शादीशुदा है, लेकिन उस बहनोई को दिखाया ही नहीं बेचारे को, तो बेचारे के हाथ से ये दूसरा मौका भी चला गया और उनकी जगह इंपॉर्टेंस दे दी गई नानी बनी नैनी को। और बट सवाल अभी भी वही है, क्यों ऐसा हो रहा है देव भैया के साथ? सवाल वही है, कहाँ गई मैडम? अपने जनाब के इतने इम्पोर्टेंस डे पर आखिरी पड़ाव पर भी मैडम उनके साथ नहीं थी। चलिए भाई ठीक है, इस पर हमें एक रिएक्शन देना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।